रहीम। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? लेकिन अच्छे होंगे, खुश होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो आज हम बनाएंगे मज़ेदार पकवान में सीख कबाब, आलू के सीख कबाब। ना तो गोश्त के, ना तो बीफ के, ना मटन के, ना चिकन के, बनाएंगे हम आलू के सीख कबाब। बहुत ही मज़ेदार और लजीज बनते हैं। तो चलते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर अभी रेसिपी की तरफ। मैंने ली है आधा किलो आलू को बिल्कुल बॉयल कर लिया है, उसको मैश कर लिया। मैंने डाली है एक प्याज, तल ली थी, ब्राउन कर ली थी, उसको तलकर यानी कि रख ली थी पहले से कि हमारा टाइम सेव हो जाए। तो मैंने एक यानी कि अब मैंने लिया है थोड़ा सा, 1 चमचा मैं डालूंगी इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है मैंने इसके अंदर। आप पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं डालूंगी इसके अंदर प्याज, एक मीडियम साइज की मैंने प्याज काट ली थी बारीक। हरा धनिया है, थोड़ा सा हरा धनिया लिया है मैंने अच्छा खासा, और पुदीना लिया है थोड़ी सी, यानी कि 2-3 हरी मिर्चें, 6-7 हरी मिर्चें लिए मैंने, उसको बारीक काटे। रेड और यानी कि ग्रीन दोनों मेरे पास रेड हो गई तो मैंने वो डाली। इसमें डालूंगी 2 चमचे में कॉर्नफ्लावर, 2 चमचे के बाद 1 चमचा मैंने कॉर्नफ्लावर डाला है, 1 चमचा कॉर्नफ्लावर डाला है मैंने इसके अंदर। यानी कि 1 प्याली भर का मैंने ब्रेड क्रम्स डाले। ब्रेड क्रम्स यानी कि 3 चमचों के बराबर है जो मेरी प्याली में है। अब मैं डालूंगी स्पाइस, मैं डालूंगी आधा चमचा चाट मसाला, आधा चमचा कुटी मिर्च, आधा चमचा यानी कि गरम मसाला, आधा चमचा धनिया, आधा चमचा जीरा, और यानी कि 1/4 चमचा मैं इसमें डालूंगी नमक। नमक, जीरा, और मैंने यानी कि जीरा और धनिया को रोस्ट कर यानी कूट लिया है। अब मैं डालूंगी इसमें ऑयल डालकर मैं अच्छी तरह से इसे मिक्स करूंगी कि हमारे मज़ेदार से ये कबाब तैयार हुए। यानी कि मैंने इसमें नींबू का रस भी डाला है इसके अंदर। जो इसमें मेजरमेंट लिखी होती है आप उससे पूरी कर लिया करें, क्योंकि हमें बताने में थोड़ी सी गलती हो जाती है। तो ये 1/4 चमचा नमक लिया है मैंने, आधा चमचा चाट का मसाला लिया, आधा चमचा कुटी मिर्च लिया, आधा चमचा जीरा लिया, आधा ही चमचा मैंने भुना हुआ धनिया लिया है, जो मैंने कुटी हुई सारी चीजें ली हैं। अब मैं इसे मिक्स कर लूंगी। ये हमारा चाट का यानी कि मसाला तैयार होगी, जो हम कबाबों के ऊपर लगाएंगे, जो आपको आगे चल के बताऊंगी मैं किस तरह से लगाना है। तो देखिए, एक मैंने ऑयल लगाया है हाथों के ऊपर, अच्छी तरह से ग्रीस करें हाथों को लगाकर। देखिए अच्छी तरह हमारा ये बैटर तैयार हो गया, क्योंकि हमें सीख कबाब बनाने हैं। बहुत ही मज़ेदार और लजीज से बनते हैं। आपने इससे पहले ऐसे कबाब नहीं बनाए होंगे, आप तो ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा। ये बहुत ही लजीज बनते हैं। देखिए मैंने ली है 1 चमचे की डंडी, आप यानी कि पेंसिल भी ले सकते हैं, पेन भी यूज़ कर सकते हैं। आपके पास स्टिक है या कुछ भी आपके पास जो भी सीख भी है तो आप उससे भी बनाकर इसे तैयार कर सकते हैं। मैंने यानी कि चमचे पे फैलाया और उसको थोड़ा सा उंगली से दबाकर एक शेप दे दिया है। आप गोल भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है, जैसा आपको शेप पसंद है वैसा बना लें। अब देखिए मैं इसे चमचे में से निकाल लूँगी। जो मैंने मसाला तैयार करता है, इसका टेस्टी सा मसाला जो मैंने तैयार करा है वो इसमें कोट करूँगी मैं इसको अच्छी तरह से, जिसकी वजह से इसका फ्लेवर बहुत ही लाजवाब हो जाएगा। आप ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा। मैं इसी तरह से सारे तैयार कर लूँगी। फिर दोबारा से मैंने इसको एक बोल बनाई है, मैं आपको दोबारा से बनाकर दिखाती हूँ। देखिए अच्छी तरह से मैंने इतनी लंबी डंडी वाला मेरे पास यानी कि 1 चमचा था, उसके ऊपर मैंने अच्छी तरह से बना रही हूँ। आप पेंसिल या पेन भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए मैं उंगली से अच्छी तरह से इसको दबाऊंगी और फिर मैं इसे निकाल लूँगी अच्छी तरह। देखें चारों तरफ से किस तरह का शेप दिया है मैंने। आपको पसंद है तो आप गोल भी बना सकते हैं, जैसा आपका दिल करे वैसा बना सकते हैं आप। अब मैंने सारे इसी तरह से तैयार कर लिया और एक नॉन स्टिक तवा लिया, उसके ऊपर मैंने सिर्फ 2-3 चमचे ऑयल के डाले हैं और सिर्फ मुझे शैलो फ्राई करना है। शैलो फ्राई में क्या, मेरे को बहुत हल्के से ऑयल के अंदर इसको फ्राई करना है। आप इस तरह से सारे तवे पे बिछा दें इसको। अब मैंने नॉन स्टिक तवे पे सारे बिछा दूंगी। देखिए कितना सा कम ऑयल में मैं इतने सारे कबाब तल लूंगी। अब मैं सारे इसी तरह से लगा दूंगी। उसको 5 से 6 मिनट तक बिल्कुल भी हम छेड़ेंगे नहीं और बिल्कुल लो स्लो यानी कि हल्की आंच पर हम इसको बनाएंगे, तो जल जाएंगे सारे ये। देखिए इस तरह से हमें सारे सीखते जाएंगे। मैंने 5 से 6 मिनट तक इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ा है और आपको आंच भी नजर आ रही होगी मेरी कितनी है, आपको इसके अंदर हीट नजर आ रही होगी, बुलबुले से नजर आ रही होगी। इसकी वजह से आपको पता चल रहा होगा कितना मेरा यानी कि मेरे मीडियम से बिल्कुल लो मैंने चूल्हे पर रखे हुए हैं। अब मैं इसको एक मज़ेदार सा फ्लेवर देने के लिए इसके अंदर लगाऊंगी। एल्युमिनियम की कटोरी रखी है मैंने। अब मैं इसके ऊपर रखूंगी कोयला, मैंने इसके यानी कि पहले से जलाने के लिए रख दिया था। मैं इसके ऊपर डालूंगी ऑयल डालकर मैं इसको ढक दूंगी। एक मज़ेदार सा फ्लेवर हमारे कबाबों में आ जाएगा, जो आपको बहुत ही मज़ेदार सा लगेगा। आप इसको चटनी के साथ खाएं यानी कि या चावलों के साथ भी इस्तेमाल करेंगे, बहुत ही लजीज लगते हैं। देखिए कितने मज़ेदार से बने हैं, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। रमज़ान में बनाएं, अफ्तार में बनाएं, बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं। तो बस आज की हमारी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें कि आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।